मेरे साथ इस समय जुड़े हुए पप्पू यादव, आवाज मिल रही है आपको? जी नमस्कार। पप्पू यादव, जातीय जनगणना को लेकर जो जिस तरह की स्टेटमेंट्स आई हैं, 50 सेकंड आपके हैं। लालू यादव कह रहे हैं कि ये ऐतिहासिक क्षण है, इसके हम साक्षी बन रहे हैं, लेकिन रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं बिहार की सरकार जनता में भ्रम फैलाना चाहती है, और गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि बिहार सरकार को अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए। क्या जात पात में आप पूरे प्रदेश को बांट रहे हैं चंद वोटों के लिए? देखिए, समय काल पात के अनुसार अभी ऊंची जात को आरक्षण की आवश्यकता थी, पूरे देश में हम लोग लड़के निकले, आरक्षण को दिया कि नहीं। आप समय समय पर आप आगे बढ़ाने के लिए किसी भी चीजों को आप उठा करके देखिए। जब आप हिंदू मुसलमान करते हैं कोई भी चीज, इस पे मत जाइए। सवाल जाति जनगणना क्यों? जाति जनगणना का मतलब, जैसे आरक्षण मंडल कमीशन आए तो समाज में जो शैक्षणिक और सामाजिक आधार था उसको ला करके आगे बढ़ाने की बात आई। अब जब हिंदुस्तान में इकोनॉमिकल स्थिति, जब देश के पीएम कहते हैं कि 84 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज देते हैं और 6,000 रुपया पर कैपिटा इनकम 92%, और लगातार ये सवाल उठ रहा है कि आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक रूप से, चाहे वो जोला हो, शर्मा हो, ततमा हो, नुनिया हो, चंदवंशी हो, मला हो, केवट हो, मुसहर हो, पासी हो, पासवान हो, राम हो, जो अत्यंत पिछड़ा, चाहे मुस्लिम में जो अत्यंत पिछड़ी जाति गरीब में आता है, आप ऐसे वर्ग जो आजाद हिंदुस्तान के बाद आज भी 5 किलो अनाज के लिए तरसता है, 6,000 रुपया के लिए तरसता है, भूमिहीन हिंदुस्तान में दलित एसटी एससी 70% है, घास की रोटी आदिवासी खाता है, 9.5 करोड़। नहीं तो ये जातिगत जनगणना कराने के बाद घास की रोटी खाना बंद हो जाएगा? मेरा सवाल ये है, दलित और महादलित करा था, क्या सब कुछ समाप्त हो गया था? मेरा डॉक्टर अजय आलोक है, बीजेपी के प्रवक्ता। सवाल यही है मेरा। जी एक सेकंड जवाब डॉक्टर अजय आलोक है मेरे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता, वो भी देंगे। डॉक्टर अजय आलोक, जवाब आप। मेरी बात तो सुन लीजिए। देखिए, अमित, ऐसा है कि सबसे पहली बात अजय जी के बारे में मेरा कोई लेना देना नहीं, हमसे 1 मिनट सुन लीजिए, 1 सेकेंड। मेरा सिर्फ कहना है रमेश भाई, इसमें किसी जाति को ना तो तकलीफ पहुंचाना है। मैं ओबीसी में भी जो यादव है, कुर्मी है, कोयरी है, इन वर्गों को, अत्यंत पिछड़ी जाति, दलित, एसटी एससी, जो समाज में जो निचले तबके पर है, उनको कैसे आर्थिक रूप से, जो इसके हम कैसे समझेंगे? एक डॉक्टर कैसे मेरा इलाज करेगा जब तक हम जांच नहीं होगा? तो जांच कैसे होगा? जैसे हम स्टेटस की बात करते हैं, दलित में भी तो दलित में भी महादलित कर दिया, महादलित में भी कई जातों में बांट दिया। पॉइंट ये है। ओके डॉक्टर अजय आलोक, ये कह रहे हैं कि डॉक्टर के इलाज के लिए, आप तो खुद डॉक्टर हैं डॉक्टर अजय आलोक, डॉक्टर के इलाज के लिए जांच होना जरूरी है, तो ये जांच करा है, अभी इलाज करेंगे, तो इलाज से बीजेपी को क्या तकलीफ है? क्या आपको डॉक्टर अजय आलोक एक सेकेंड पप्पू यादव जी 1 सेकेंड। डॉक्टर अजय आलोक, क्या बीजेपी को अपनी जमीन खिसकती हुई दिख रही है? डॉक्टर अजय आलोक, बीजेपी को लग रहा है कि उनकी जमीन खिसक रही है? डॉक्टर अजय आलोक, लगता है उनकी आवाज नहीं आ पा रही है। ओके प्रोफेसर आगी, क्या बीजेपी को जमीन खिसकती हुई दिख रही है? उन्हें लग रहा है कि इससे दिक्कत हो जाएगी? प्रोफेसर आगी, देखिए अमिश जी, 2014 से पहले आज़ाद भारत एक आंशिक इस्लामीकरण के रास्ते पर था, और 2014 में नरेंद्र मोदी ने उस आंशिक इस्लामीकरण की रफ्तार को तोड़ा और हिंदुत्व, राष्ट्रवाद। मैं आपको बताता हूं ये तो हिंदुओं में, जातियों में बटा हुआ समाज है। मुझे बोल लेने दीजिए ना। मैं आंशिक इस्लामीकरण इसलिए क्योंकि ये पूरे देश की राजनीति जो है वो 20% मुसलमानों के, 18% मुसलमानों के कंसोलिडेशन और हिंदू समाज को जातियों में तोड़ने की मूल समीकरण पर काम कर रहा था। इस पूरी रफ्तार को नरेंद्र मोदी की राजनीति ने विकास, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और गैर तुष्टीकरण के ने तोड़ दिया। अब इनको लगता है कि देखिए, जो नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है, सामाजिक न्याय का, जो विकास का और जो गैर तुष्टीकरण का,
उसके कारण जो है वो एक नया वोट बैंक तैयार हुआ जी, है। जी, जवाब दे और देते हैं। उसने वोट बैंक को तोड़ने के जवाब, लिए पप्पू यादव, ये जवाब। पूरी का पूरी कार्रवाई की गई पप्पू है। यादव, और मुझे जवाब। लगता है 10 सेकंड और एक 10 सेकंड 10 समय- सेकंड समय को follow में मुझे करिए, समय लगता को है follow करिए। यदि ये जयचंद की भूमिका में है और यदि ये सर, जयचंद की भूमिका कामयाब सर, होती है सर, कि भारत फिर से एक बार बात समझिए। आंशिक इस्लामीकरण के रास्ते पर मुस्लिम तुष्टिकरण जो मुस्लिम और यादव जो कॉम्बिनेशन है इसको योगी ने तोड़ा था और भारतीय जनता पार्टी जो है उसे प्रयास करना चाहिए कि हिंदुत्व के एजेंडे को पहले से ज्यादा मुखर तरीके से रखें। पप्पू यादव जवाब। सर इनको क्या पेन है? इनको पहले इनसे पूछिए कि भूमिहीन आज जो सबसे ज्यादा भूमिहीन कौन है? इनसे पूछिए कि आजाद हिंदुस्तान के बाद नहीं तो मैं तो आपसे कह रहा हूं कि आप जो है वो यादवों का आरक्षण खत्म करने की बात कर दीजिए। आप जो है आप यादवों के आरक्षण की बात खत्म कर दीजिए और यादवों का आरक्षण जो है वो बाकी समाज ओबीसी को दे दीजिए। सारा का सारा ओबीसी राजनीति और उसका पॉलिटिक्स जो है वो वही खत्म हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूं यदि दलित यदि ST SC 17% है, 16% माइनॉरिटीज के लोग हैं, यदि अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा मिला के 63% है तो बराबरी में लाइए। मैं भी कह रहा हूं, मैं कहा कह रहा हूं कि नहीं लाइए बराबरी में। कह रहा हूं कि 29% यादव जो है वो कैबिनेट मंत्री बात कर रहे हैं, 14% होने चाहिए थे। कि मैं कह रहा हूं कि जाति नीतीश संगठन कुमार के की आधार सरकार पर में इतनी हैसियत और हिम्मत है के आधार तो बाकी जो 14% है करिए वो यादवों की संख्या कम कर दे। आप आरक्षण का डिमांड क्यों किए थे? आप ऊंचे जात के आरक्षण की बात हुई ना, उनको मिला ना, मिलना चाहिए ना। ऊंचे जात की भी हिस्सेदारी होगी। पप्पू यादव देखिए, पप्पू यादव देखिए, एक बेसिक सवाल है मेरे से। डॉक्टर अजय आलोक हैं, मैं उनका रुख करता हूं, काफी देर से वो भी नहीं बोले हैं। पहले मेरा सुन लीजिए ना। जी आपने कहा ही अपनी बात को। डॉक्टर अजय आलोक, भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक रही है, इसलिए बीजेपी परेशान है क्योंकि कई विपक्षी दल कह रहे हैं कि अब ये सामने आने से ये पक्का हो गया है कि 2024 की लड़ाई ओपन हो गई है। अब बीजेपी का एज बरकरार नहीं रहेगा उस चुनाव के अंदर। यही आपकी तकलीफ है? अमीश, मैं ऑनलाइन जुड़ा हुआ हूं, इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कोई बीच में नहीं बोलेंगे। बस मैं ये कहता हूं कि ये पूरा का पूरा विपक्ष लगता है पिछले तावे की रोटी खा के आए। पूरी डिबेट डिरेल्ड है अभी तक। भाई आपने क्या किया है? बिहार में पहली बार जातीय जनगणना नहीं हुई है, जातीय सर्वे हुआ है। जो बिहार विधानसभा में पास हुआ था, पप्पू जी को पता होगा, 27 पॉइंट थे सर्वेक्षण के। सिर्फ एक पॉइंट आज निकाला कि हर जाति की उसकी आबादी के हिसाब से क्या आंकड़े आए। बिल्कुल। बाकी 26 आंकड़े कहां गए जो पप्पू जी बोल रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्थिक सर्वेक्षण कहां गया? उनकी सामाजिक आकलन की स्थिति का क्या हुआ? उनके शैक्षणिक स्थिति का क्या हुआ? उनके पास कितनी जमीनें हैं इसको पता करने का क्या हुआ? ये सब आंकड़े कहां गए? तो नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया। ये 500 करोड़ का बंदर बांट किया नंबर 1, और एक उन्माद फैलाने के लिए, कंफ्यूजन फैलाने के लिए, तालियां बटोरने के लिए सिर्फ जाति के जनसंख्या के आंकड़ों को जारी कर दिया। तो इसलिए पहली बात तो ये आधा पका हुआ खाना, पूरा खाना है नहीं। मैं कहता हूं कि पिछड़े तवे की रोटी इसलिए खा के आए, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जब सोचना बंद करते हैं ना, तो वहां से प्रधानमंत्री सोचना शुरू करते हैं। रोहिणी कमीशन, पप्पू जी को पता होगा, 2018 में प्रधानमंत्री जी ने क्यों लागू किया था? इसी जातीय जनगणना के लिए। रोहिणी कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी माननीय राष्ट्रपति को, उसमें क्या कहा कि जातीय जनगणना करवाई जाए, उनका आर्थिक सर्वेक्षण करवाया जाए, उनकी सामाजिक स्थिति का आकलन किया जाए, उनके जमीन की क्या स्थिति है उसका आकलन किया जाए, उनकी शैक्षणिक योग्यता कितनी है उसका आकलन किया जाए, कितनों को आरक्षण का लाभ मिला पिछले 75 साल में इन पिछड़ी जातियों में, किनको